वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया, मधुबनी आर्ट, ठीक है, प्लस पटना कलम आर्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्यन आर्ट, ठीक है, उस तरीके, और 2 लेक्चर और बच जाएगा। टोटल 5 लेक्चर जो है वो 5 टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में। एक हो गया मधुबनी आर्ट, पटना कलम आर्ट, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार। इस तरीके से 5 टॉपिक है, तो आज 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मौर्यन आर्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार पढ़ लेंगे, उसके बाद पाल आर्ट पढ़ लेंगे। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 लेक्चर 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कन्फर्म इससे आना ही आना तय है, ठीक है। 10 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लो। मौर्यन आर्ट जो है वो 38 नंबर का टोटल कंटेंट आपको मिलेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। तो मौर्यन आर्ट में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने नोट्स पे चलेंगे क्या क्या कहानी है। मौर्यन आर्ट से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, 2-4-5 लाइन में। उसके बाद 2 पार्ट में हम लोग मौर्यन आर्ट को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा 2 पार्ट भैया? मौर्यन आर्ट 2 टाइप में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे रॉयल आर्ट, एक पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट। थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर अपनी कहानी पे चलते हैं। पॉपुलर आर्ट को पीपल आर्ट भी कहते हैं, बातें जो है ध्यान से सुनो, ठीक है। और रॉयल आर्ट हो गया। रॉयल आर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैलेस के बारे में पढ़ेंगे और राजप्रसाद भी कहते हैं इसको, दोनों एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश है। पिलर के बारे में पढ़ेंगे, जो भी ये टॉपिक है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स, ये सब देखेंगे। उसके बाद पॉपुलर आर्ट जो दूसरा वाला पार्ट बच गया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, पॉटरी के बाद देख लेंगे स्कल्पचर के बारे में, जिसमें यक्ष एंड यक्षिणी के बारे में पढ़ेंगे। यक्षिणी के बारे में पढ़ेंगे, दीदारगंज फेमस है। पॉटरी में NBPW, ठीक है। नदन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में देखेंगे। उसके बाद टेराकोटा फिगर देखेंगे। हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन देख लेंगे। स्तूप जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्तूप का जो है 5 टाइप्स है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे रेलिक हो गया, ठीक है, रेलिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसके बाद हो गया आपका स्ट्रक्चरल हो गया। इस तरीके से टोटल 5 है, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, चलते हैं अपने नोट्स पे। क्या क्या कहानी है? टोटल 38 नंबर का नोट्स है, टोटल 5 पेज में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे बाहर जाना नहीं है, इससे बाहर पढ़ना नहीं है, सब कुछ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मौर्यन आर्ट टोटल 38 नंबर का है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 38 नंबर का सवाल आएगा इससे। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन में 3 से 4-5 लाइन है, ठीक है, ये आपको 2-3-4 लाइन भी याद रख गया तो ओवरऑल कहानी समझ लो कि क्या लिखना है। शुरुआत करेंगे हम लोग। द मौर्यन रूलर्स वेयर नॉट ओनली अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर, ठीक है, ग्रेट एम्पायर बिल्डर तो था ही, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बट ऑल्सो लिबरल कस्टोडियंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कि आर्ट एंड कल्चर को ठीक ठाक इन लोगों ने पैट्रोनाइज किया। मार्क्ड by the rise of the Buddhism and Jainism, this period produced monumental stone sculptures, high polished pillars, देखो अंडरलाइन किया ऑलरेडी, हाई पॉलिश्ड पिलर्स, पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग, एंड रॉक कट केव्स, ठीक है, सिम्बोलाइजिंग, क्या सिम्बोलाइज करता है? इंपेरियल पावर, ठीक है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखना आपको, एक अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ और कुछ भी नहीं। एंड स्पिरिचुअल आइडियल्स, मौर्यन आर्ट यूनिकली ब्लेंडेड रिलीजियस डिवोशन, ठीक है, विद रॉयल अथॉरिटी, लेइंग दी ग्राउंड वर्क फॉर क्लासिकल इंडियन आर्ट ट्रेडिशन। फाउंडेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस चीज़ का फाउंडेशन रखा गया? क्लासिकल इंडियन आर्ट ट्रेडिशन। इस तरीके से 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। द मौर्यन आर्ट वॉज द फर्स्ट आर्ट ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया विच गॉट इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया आर्ट को, ठीक है, ड्यूरिंग 4th century BC टू 2nd century BC। द ग्रेट पैटर्न ऑफ द मौर्यन आर्ट वेयर दी तीन के बारे में लिखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और दशरथ, ठीक है। इन लोगों ने ठीक ठाक पैट्रोनाइज किया आर्ट एंड कल्चर को।
उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद लिखेंगे हम लोग द मौर्यन आर्ट वॉज नॉट ओनली कमिटेड टू डिस्प्ले द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ मौर्यन पीरियड बट इट वॉज ऑल्सो अ मीन टू डिस्प्ले पॉलिटिकल कल्चरल आइडियोलॉजी ऑफ मौर्यन रूरल्स। ठीक है, बेटर होगा लिख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, द मौर्यन आर्ट कुड बी डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में हम लोग पहले देखें पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब तो लिखने का तरीका हो गया। मौर्यन आर्ट दो पार्ट में पढ़ेंगे, कौन कौन सा, एक हो गया रॉयल आर्ट और दूसरा हो गया पॉपुलर और पीपल आर्ट भी कहते हैं इसको। ये कोर्ट इनिशिएटिव हो गया, ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो गया। ठीक है, पीपल आर्ट है, नाम से क्लियर है, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव होगा। रॉयल आर्ट, ठीक है, कोर्ट इनिशिएटिव है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, रॉयल पैलेस या राजप्रसाद कह लो, पिलर के बारे में देखेंगे, स्तूप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो रॉक कट आर्किटेक्चर देखेंगे, पॉटरी देखेंगे, स्कल्पचर देखेंगे, टेराकोटा फिगर देखेंगे। ठीक है, एक एक करके अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रॉयल आर्ट में सबसे पहला क्या है, रॉयल पैलेस और राजप्रसाद। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि फीचर्स बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मौर्यन आर्ट का फीचर्स बताइए, तो ये सब फीचर्स की कहानी है। ठीक है, द मौर्यन रूलर्स चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज रॉयल पैलेस। ठीक है, इवन मेंशन बाय द ग्रीक एम्बेसडर्स, इस तरीके से आपको लिखना है। ग्रीक एम्बेसडर ने भी इसको मेंशन किया है कि ग्रेट पैलेस जो है वो बनाया गया था। मेगास्थनीस द ग्रीक राइटर कॉल्ड पाटलिपुत्र, क्या बोला जाता था, पोलीब्रोथा, यानी कि ग्रीक राइटर जो क्या कहता था इसको, पोलीब्रोथा, किसको, पाटलिपुत्र को। उन लोगों ने मेंशन किया है कि क्या ज़बरदस्त रॉयल पैलेस बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, ये सब इन लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, द एविडेंसेस ऑफ द मौर्यन राजप्रसाद यानी कि मौर्यन पैलेसेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द कुमराहर और बुलंदी बाग नियर पटना। इस एविडेंस मिलता है। फ्रॉम दिस एविडेंस वी फाइंड दैट इट वाज ए 80 पिलर्ड ह्यूज बिल्डिंग। कितना पिलर था, 80 पिलर्ड ह्यूज बिल्डिंग। इट सीम्स दैट द रोड एंड द फ्लोर, रोड भी और फ्लोर भी, ऑफ दिस बिल्डिंग वाज मेड बाय द वुड, वुड का बना हुआ था, पूरा पैलेस ही वुड का बना हुआ था। दिस इंडिकेट दैट वुड वाज द प्रिंसिपल मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। इससे क्या पता चलता है कि वुड जो है वो प्रिंसिपल मटेरियल यूज हुआ करता था मौर्यन पैलेसेस को बनाने के लिए। उसके बाद मेगास्थनीज क्या बोला, उसके बाद फायन क्या बोला, ये सब लिख दोगे नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। हैज़ मेंशन दैट द राजप्रसाद ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, क्या है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है। एंड द चाइनीज ट्रेवलर फायन, क्या बोलता है फायन भैया, कॉल्ड मौर्यन पैलेसेस एज द गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स। ठीक है, इससे बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिलेगा, आप आराम से पढ़ो, लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा दे रहे हैं। ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, सारी बातें जो है समझ में आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, मेगास्थनीज बोला। एंड द चाइनीज ट्रेवलर फायन क्या बोला कि भैया कॉल्ड मौर्यन पैलेसेस द गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, क्या है, गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स है। ऑल्सो सेट सच बिल्डिंग कैन नोट बी ए मैन मेड, मैन मेड तो हो ही नहीं सकता है। इट सीम्स टू बी ए डिवाइन क्रिएशन, कैसा है, डिवाइन क्रिएशन है। ठीक है, ये नोट्स जो बनाया गया कोई एक खास चीज़ से नहीं बनाया गया। ठीक है, यानी कि 4 से 5 नोट्स को ब्लेंड करके बनाया गया ये, इसीलिए इसको हल्के में बिल्कुल ही मत लेना, जो लिखा हो लिख लो। इससे बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा भी नहीं पूरे यूट्यूब पे, इतना मेहनत करके कोई पढ़ाएगा ही नहीं। पीपीटी लेकर आएगा आपको पढ़ा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ आराम से पढ़ो। अब पहला तो हो गया राजप्रसाद पैलेस के बारे में देख लें, उसके फीचर्स के बारे में देख लें। दूसरा पढ़ते हैं पिलर के बारे में। अब देखो पिलर के बारे में पहले थोड़ा कुछ समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद रीडिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं पिलर का क्या कहानी। ये है, देखो पिलर का फिगर बना हुआ है, पहले चीज़ों को समझते हैं क्या कहानी है। पिलर को अब जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता ये चलेगा कि ऊपर में जो है नैरो में और नीचे में वाइड है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ वाइड है, यहाँ नैरो है, ये ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद क्या है कहानी, बेस, ठीक है, काफ़ी अंदर बेस तक नहीं है, बेसलेस है, ये कोई बेस नहीं है, सीधा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। ये एक फीचर्स हो गया। ये है शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट क्या है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से कट करके बनाया गया, जिसको कहते थे मोनोलिथिक। चुनार सैंड स्टोन्स, ठीक है, क्यों चुनार सैंड स्टोन, क्योंकि ये स्मूथ टेक्सचर होता था और ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक हुआ करता है इसका। ठीक है, अब इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर हुआ करता है ये लोटस टाइप का, ठीक है, जिसको कहते थे कैपिटल।
कैपिटल के ऊपर हुआ करता है अबेकस। अबेकस कैसा होता है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है। और इस अबेकस के ऊपर हुआ करता है एनिमल फिगर। याद रखना एनिमल फिगर है, यहाँ पे ह्यूमन फिगर नहीं है, एनिमल फिगर है। डिफरेंस जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो डेरियस है पर्सिया का, ये बोला जाता है कि भैया उससे कॉपी किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हम लोग डिफरेंस को देखेंगे तो पता चलेगा उन लोग जो यहाँ पे मैन का जो बनाया जाता था, लेकिन यहाँ एनिमल का बनाया जा रहा है। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल था, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे मोनोलिथिक है। उसका बेस हुआ करता था, यहाँ पे बेसलेस है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पिलर के बारे में पढ़ते हैं, बातें जो समझ में आ गई। इस तरीके से बनाया हुआ है, ऊपर में नैरो है, नीचे में वाइड है, ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, मोनोलिथिक होता है। चुनार सैंडस्टोन, क्यों चुनार सैंडस्टोन, क्योंकि ये स्मूथ टेक्सचर देता था और ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक था, कोई बेस नहीं हुआ करता था, सीधा सीधे रखा हुआ ज़मीन पे। इसके ऊपर जो है ये कैपिटल हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद अबेकस, और अबेकस के ऊपर एनिमल का फिगर। अबेकस कैसा स्ट्रक्चर का, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होगा। अब देखते हैं हम लोग। अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट, सब लिखने का तरीका है, लिख लोगे बेटर होगा। अशोका वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मौर्यन एम्पेयर बट ऑल्सो ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड रिलीजन। ठीक है, ठीक ठाक संरक्षण दिया आर्ट एंड रिलीजन को। अशोका वॉज द फर्स्ट मौर्यन एम्पेयर हु डिसाइडेड टू लिंक हिमसेल्फ विद हिज सब्जेक्ट। ठीक है, एंड हिज पिलर बिकम द मीन्स ऑफ डिसमिनेशन, ठीक है, ऑफ हिज पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड द कल्चरल आउटलुक फॉर हिज द पीपल। एक तरीका बना लिया इसको, ठीक है, क्या करने का, अपने मैसेज को कन्वे करने का। ठीक है, पिलर के थ्रू। पढ़ते हैं हम लोग माइनर पिलर और मेजर पिलर, ये सब पीटी में आप लोगों ने देखा होगा। द बेसिक फीचर्स ऑफ द अशोका पिलर वाज, क्या है भैया, अशोका पिलर आर नोन एज द धर्म स्तंभ। क्या है बोला जाता था इनको, धर्म स्तंभ। ठीक है, अब संस्कृत में 4-5 लाइन अगर आपको समझ में आता है तो लिख लो। अशोका पिलर मेड ऑफ द सैंडस्टोन फ्रॉम द चुनार एंड दे आर मोनोलिथिक। देख चुके हैं हम लोग। अशोकन पिलर वेयर दी 40 से 45 फीट इन द हाइट, लगभग 40 से 45 फीट का हाइट होता था और 50 टन का जो है वो वेट हुआ करता था इसका। तो 50 टन का वेट हुआ करता है। आगे चलते हैं। अशोकन पिलर्स पॉलिशिंग आर्ट इज़ वेरी यूनिक, ठीक है, शाइन करता था ये। अपीयर्स टू बी मेड फ्रॉम द मेटल, ऐसा लगता है जैसे मेटल का बना हुआ, लेकिन चुनार पत्थर का बना हुआ। आगे चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, जो कि मोनोलिथिक है, देख चुके हम लोग। कैपिटल लोटस शेप्ड हुआ करता था, बेल शेप्ड। अबेकस सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। फिगर ऑफ एनिमल लाइक लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स भी लिख लो, एनसीईआरटी में तो हॉर्स भी लिखा हुआ है। तो लायन हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट। हाँ, एक बात और, ये एनसीईआरटी से भी कंटेंट इसमें लिया गया, इसलिए ठीक है। एनसीईआरटी 4 से 5 पेज में दिया हुआ है, 11th क्लास वाली एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की, चैप्टर नंबर 3 है शायद, ठीक है, सेकंड नहीं 30 है, मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो उससे भी ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। पर्सियन पिलर, अब देखो क्या कहानी क्या है। हिस्टोरियंस हैव एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओपिनियन अबाउट द पिलर। क्या ओपिनियन है भैया ऑफ द अशोका? दे से डैट पिलर ऑफ द अशोका सीम्स टू बी ए रेप्लिका ऑफ द डेरियस ऑफ पर्सिया। कहता है कि डेरियस ऑफ पर्सिया का जो रेप्लिका है ये, उसको कॉपी किया गया है। दे से अशोका पिलर्स बियर मेनी फीचर्स ऑफ द पर्सियन पिलर बट दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, उसका रीज़न भी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ये मेंशन करोगे बहुत बेटर रहेगा कि भैया ये करेक्ट नहीं है कि उससे जो है वो उसका जो है रेप्लिका है डेरियस ऑफ पर्सिया का। क्यों है, उसका रीज़न भी हमारे पास है। 4 रीज़न हम आपको देंगे। कौन कौन से रीज़न? पहला रीज़न ये है कि भैया पर्सियन पिलर आर स्ट्रक्चरल, वो स्ट्रक्चरल है, लेकिन मौर्यन पिलर जो है वो क्या है भैया, मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से काट के बनाया हुआ, लेकिन वहाँ पे जोड़ा हुआ सारा पत्थर है। पर्सियन पिलर आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे हैड ए बेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके पास बेस है लेकिन ये बेसलेस है। मॉर्यन पिलर दे हैड सेम, ठीक है, दे हैव सेम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ये भी एक कहानी की एकदम सेम है टॉप टू बॉटम, लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है। इस तरीके से फिगर है, ठीक है, ऊपर में नैरो है, नीचे में चौड़ा है, क्योंकि बेस नहीं है ना इसका, तो बेस इसका थोड़ा बना रहे, टिका रहे ज़मीन पे, इसलिए ऐसा है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द ह्यूमन फिगर, वो भैया डेरियस ऑफ पर्सियन जो पिलर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ह्यूमन फिगर को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अबेकस के ऊपर, अबेकस के ऊपर क्या है, एनिमल फिगर है। इस तरीके से 4 डिफरेंस जो है वो दिया गया है इसमें, जो कि डिफरेंट बनाता है किससे, अशोकन पिलर को
डेरियस ऑफ पर्सिया से, यानी कि पर्सियन पिलर से। तो ये मेंशन कर दोगे बेटर रहेगा। ये सब कॉलोनियल माइंडसेट और कुछ भी नहीं। सो इट कैन बी सेड दैट दिस इज ए कॉलोनियल माइंडसेट टू अंडरमाइन द मॉडर्न टैलेंट ऑफ आर्ट। सब लिखने का तरीका है, आप लिखोगे बेटर रहेगा। मे बी पॉसिबल मॉडर्न आर्टिस्ट हैव बीन टेकन सम इंस्पायरेशन बट इट्स एक्सप्रेशन वाज इंडिजीनियस कैरेक्टर। हो सकता है कुछ से इंस्पायर हुआ होगा, लेकिन भैया इसका पूरा का पूरा जो कहानी है वो इंडिजीनियस है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट मौर्यन पिलर, चाहो तो इसमें एक लाइन लिख भी सकते हो, लेकिन कितना लिखोगे, ऑलरेडी 5 पेज हो चुका है। लायन कैपिटल सारनाथ, रामपुरवा, रुमेनदेही पिलर इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। वैशाली पिलर, लौरिया अराराज, ठीक है, और निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शंस नेपाल में है। तो इस तरीके से मेंशन कर दोगे, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 38 में से 36 नंबर ले आओ, बहुत बड़ी बात है। स्तूप्स के बारे में देखते हैं क्या कहने। स्तूप्स आर द ब्यूरियल मॉन्ट्स प्रिविलेंट फ्रॉम द वैदिक पीरियड। एक पॉइंट दिएगा, वैदिक पीरियड से प्रिविलेंट स्तूप्स की कहानी। आफ्टर द महापरिनिर्वाण, अब महापरिनिर्वाण की कहानी आपको पता है, पीटी में पढ़ा चुके हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ, जब बुद्धा डेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है भैया, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑफ द लॉर्ड बुद्धा हिज बॉडी रिमेन्स वॉज डिवाइडेड एमंग द 8 ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द तथागत। व्हाट तथागत क्या है अभी कहानी। गौतम बुद्धा का ये नाम है तथागत। जब गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला तो उन्होंने ये कहा कि अब हम दूसरों से अलग हो गए हैं, अब हम तथागत बन गए हैं, मतलब कि अब हमको तथागत कहो। तो बुद्धा खुद रिप्रेजेंट किया अपने आप को एज ए तथागत, ठीक है। तो ये तथागत का मतलब होता है और कुछ भी नहीं, बुद्धा का एक तरह से नाम समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। 8 ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द तथागत लेटर ऑन रेलिक ऑफ द बुद्धा बिकम द सेंटर ऑफ द स्तूप्स, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल। बाद में धीरे धीरे जो रेलिक हुआ बुद्धा का, वो धीरे धीरे स्तूप्स का जो है वो सेंटर बन गया, ठीक है। कितने में 8 ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ द तथागत में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कहानी। आगे चलते हैं। इस तरीके से आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अशोका इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप्स अक्रॉस हिज एम्पायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्या क्या, जैसे सांची एमपी में है, सारनाथ, और इसको और क्या कहते हैं, धामे की स्तूप भी कहते हैं सारनाथ को, और धर्मरजिका तक्षशिला में है। तो और भी चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ एक बैलेंस में लिखो आंसर तो बेटर होगा। द मेन बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द स्तूप वेयर, क्या क्या था बिल्डिंग मटेरियल, मेन ब्रिक्स हो गया, वुड हो गया, सॉइल हो गया। बाद में इसको स्टोन से भी बनाया जाने लगा, लेकिन किसके टाइम में, शुंग रूलर जब आता है तब, ठीक है। लेटर ऑन ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BC अशोकन पिलर वेयर स्ट्रेंथन बाय यूज ऑफ द स्टोन बाय द शुंग रूलर्स। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कौन, शुंग रूलर जो है वो स्ट्रेंथन किया, स्पेशली पुष्यमित्र शुंग। तोरण वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया यहाँ पे, मतलब उसको जो है वो पत्थर से बनाया। टाइप्स ऑफ स्तूप्स देखते हैं क्या कहानी है। 5 तरह का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। रेलिक स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूप, कमेमोरेटिव स्तूप, सिंबॉलिक और स्ट्रक्चरल, ठीक है। जल्दी ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो इसलिए आराम से देख लो और इसको प्रॉपर नोट्स बना लो। रेलिक स्तूप क्या है, बिल्ड टू इंश्राइन एक्चुअल बॉडली रेलिक ऑफ बुद्धा और रिवर्ट मॉन्ग, एग्जाम्पल सांची और सारनाथ। जो एक्चुअल बॉडली रिमेन है बुद्धा का, ठीक है, उस पर ये बनाया हुआ स्तूप, उसको कहेंगे रेलिक स्तूप। एक होगा ऑब्जेक्ट स्तूप, आराम से समझने चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट स्तूप में क्या होगा, जैसे बॉल हो गया, जो बुद्धा से रिलेटेड कोई सामान अगर बच गया तो उस पर बनाया हुआ स्तूप है, सिंपल सा भाषा में। इंश्राइन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द बुद्धा सच एज हिज रोब, बॉल वगैरह, ठीक है, जैसे बॉल के लिए बनाया गया वैशाली स्तूप। कमेमोरेटिव स्तूप क्या होता है, बिल्ड एट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द बुद्धा लाइफ, जैसे बोधगया में इनलाइटमेंट मिला, एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया तो वहाँ पे स्तूप हो गया कहानी। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में इम्पोर्टेंट है। सारनाथ में पहली बार जो है वो क्या दिया गया था, ये कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा सारनाथ हो गया, ठीक है। स्मॉल स्तूप, ये सिंबॉलिक स्तूप क्या हुआ, स्मॉल स्तूप बिल्ड बाय द डिवोटीज टू गेन ऑफरिंग लेने के लिए सिंबॉलिक स्तूप बनाया जाता था, जैसे फाउंड अराउंड दी स्तूप्स लाइक दी सांची और बहरुत।
आराम से आप लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरल स्तूप में क्या होगा, ठीक है, डेवलप्ड स्तूप विद द आर्किटेक्चरल फीचर्स, जैसे बेस हो गया जिसको मेधी कहते हैं, डोम हो गया जिसको अंडा कहते हैं, रेलिंग हो गया हर्मिका, उसके बाद ये जैसे कि अमरावती स्तूप वगैरह, ठीक है, और अनुराधापुर स्तूप श्रीलंका में है। तो इस तरीके से टोटल 5 स्तूप का जो है टाइप्स है, आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीचर्स ऑफ द स्तूप देखते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर को क्या कहानी है। ये हो गया, यहाँ शुरू करते हैं, तोरण, ये हो गया गेट जिसको तोरण कहते थे, ठीक है। ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाया जाता था, ये रास्ता है बेसिकली। ये हो गया हर्मिका, एक स्क्वायर टाइप का। ये हो गया अंडा, ठीक है, इसी के सेंटर में है जो है वो रेलिक रखा हुआ बुद्धा का, जिसको ढकने के लिए अंडा बनाया गया है। ये हो गया छतरी, सेंट्रल पिलर है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, और कुछ भी नहीं है। देखते हैं मटेरियल यूज क्या क्या हुआ। कोर मेड ऑफ द अनबर्न्ड ब्रिक्स वाइल आउटर सरफेस वाज मेड बाय यूजिंग बर्न्ड ब्रिक्स, आउटर सरफेस बर्न्ड ब्रिक्स से। अंडा हेमिस्फीयर मॉन्ड यूज्ड टू कवर बुद्धा रिमेन्स, ठीक है, यानी कि बुद्धा रेलिक को कवर करने के लिए ये बनाया गया अंडा। हर्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप ऑफ द मॉन्ड, और ये छत्र यानी कि छतरी कह लो, क्या कहानी है इसका। सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म, मतलब सेंट्रल पिलर जो कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है, और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं और रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। 3 हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, स्तूप्स भी हम लोगों ने देख लिया है पिलर देख लिया है, और राजप्रसाद देख लिया है। रॉक कट आर्किटेक्चर क्या कहानी है। द मौर्यन रूलर्स लाइक अशोका एंड द दशरथ हैड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सम केव टेम्पल बाय कटिंग रॉक्स, बराबर पता है आपको, एंड नागार्जुन हिल्स इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार एमंग द केव टेम्पल ऑफ बराबर हिल्स द केव ऑफ द सुदामा बाई अशोका, देखो सुदामा बाई अशोका इंडिविजुअल है, एंड द बराबर ये केव लोमास ऋषि बाई दशरथ, लोमास ऋषि बाई दशरथ और सुदामा बाई अशोका, ठीक है, आर रियली फैसिनेटिंग स्पेशली फॉर देयर हाई क्वालिटी ब्राइटनेस ऑन द वॉल्स। अगर आप कभी गए होगे तो देखे होगे बराबर हिल्स में कि जब अंदर आप घुसोगे केव में, ठीक है, तो उसका जब दीवार आप देखोगे तो शाइन करेगा, ठीक है। एक बार ऐसा मौका मिला है, ठीक है, स्कूल की तरफ से ट्रिप गया था तो देखे थे वहाँ पे एकदम शाइन करेगा पत्थर, जैसे लगा पॉलिश किया हुआ, ठीक है। तो ये सब फैसिनेटिंग है। आगे चलते हैं। एमंग द केव ऑफ द नागार्जुन हिल्स केव लाइक दी गोपिका और वापी आर द मेंशन, सिंपल सी चीज़ है। इनफैक्ट सम ऑफ दिस केव्स गिफ्टेड विद द, ये हम लोगों ने पीटी में भी देखा है, पीटी का जब सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि बराबर हिल्स को जो है वो आजीविका को गिफ्ट कर दिया गया था, आजीविका सेक्ट को गिफ्ट कर दिया गया था। दिस ट्रेडिशन लेटर ऑन इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द द्रविड़ आर्ट अंडर द पल्लव। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं पॉपुलर आर्ट, और धीरे धीरे अपनी कहानी को जो है वो कंप्लीट करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो को नहीं बनाते हैं, आराम से लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉपुलर आर्ट यानी कि पीपल आर्ट, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। Unlike Mauryan royal art, the popular art of the Mauryan time display the artistic tradition of the common man. Common man के द्वारा बनाया जाता है। Their conviction used by the material, method and their level of the decoration. पहला पढ़ते हैं पॉटरी। पॉटरी क्या कहानी है। पॉटरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, NBPW, Northern Black Polished Ware. Among the popular art, pottery making could be mentioned. NBPW is the finest example of the pottery. आपको पता ही है कि फाइनेस्ट है ये NBPW, जहाँ मिल जाएगा वहाँ। विच वॉज द ओनली यूज्ड बाय द प्रॉस्पेरस क्लास ऑफ द मौर्यन सोसाइटी। बस लिखने का तरीका और कुछ नहीं। प्रॉस्पेरस सोसाइटी जो है क्लास का, सिर्फ उन्हीं लोग यूज़ किया करता था इसको। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो कौशाम्बी और पटना में जो है वो सेंटर था इसका NBPW का। स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें यक्ष यानी यक्षिनी दीदारगंज बहुत फेमस है। The Mauryan period is famous for the sculptures of the Yaksh and Yakshini, which were guardian deities. These sculptures are marked by the highly polished surfaces and realistic human forms. जब इसको आप देखोगे तो लगा एकदम रियल में बनाया हुआ है चीज़ें, ठीक है। The Yakshini of the दीदारगंज फेमस है। दीदारगंज is noted for its the sensuous form of the detailed depiction, ठीक है, बुक में आप लोगों ने देखा होगा। Sculptures
ऑल्सो मेंशन इमेजेस ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या जैसे एनिमल का हो गया, सैक्रेड मोटिव्स हो गया, मैन हो गया, बर्ड्स हो गया, यूजिंग सॉइल नोन एज द टेराकोटा फिगर्स। इसी में जो है वो स्कल्पचर्स में इसको जो है वो लिख दिया गया है टेराकोटा फिगर्स को। अब जो हम लोग कंक्लूड कर लेंगे चीज़ों को, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन में क्या लिख लेंगे, 2-3 लाइन में लिख लेंगे, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द मौर्यन एम्पायर रिप्रेजेंटेड ए ग्लोरियस चैप्टर ऑफ द एंसेंट इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स एंड मैग्निफिसेंट आर्टिस्टिक क्रिएशन। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी 5 पेज हो चुका था, इसलिए ठीक है चीज़ों को जो है वो बैलेंस में करके चलो तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से मौर्यन आर्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, मौर्यन आर्ट कंप्लीट हो गया है। अब 2 लेक्चर और बच गया है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। एक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार और दूसरा पाल आर्ट, इसको हम लोग देख लेंगे। टोटल 5 लेक्चर यानी कि 5 टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। इस 5 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए वीडियो को उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ आ रहा है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई लोग, भाई क्यों? इतना मेहनत किया जा रहा है, नोट्स बन के आपको मिल रहा है, आपको सिर्फ लिखना है, बैठ के टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 38 नंबर का प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहा है। इससे पहले कोई भी वीडियो आप उठा कर देख लो यूट्यूब पे, सिर्फ पीपीटी लेकर आएगा आपको, बस हो गया काम खत्म, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। प्रॉपर कहानी होना चाहिए, इसलिए सिस्टम IAS जो है ये इनिशिएटिव लेकर आया है। 71 BPSC मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी होगा, लेकिन आप लोग साथ दोगे तब, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो भैया सीरीज, देखो आर्ट एंड कल्चर तो कंप्लीट करवा ही देंगे, अगर उसके आगे पेपर 1 का और भी चैप्टर पढ़ना है तो आपको फिर थोड़ा आपको साथ देना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर रिस्पांस ठीक ठाक मिला तो कंटिन्यू करेंगे सीरीज को आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होने के बाद, और नहीं तो फिर आर्ट एंड कल्चर तक जो है वो स्टॉप कर देंगे इस सीरीज़ को, क्योंकि रिस्पांस अगर नहीं मिला तो फिर मेहनत इतना करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अगर व्यूज़ अगर 100 भी पार नहीं हुआ और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लोग देखने के बावजूद भी वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिक्कत क्या है करने में? तो अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली टर्मिनेट करना पड़ेगा सीरीज़ को, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगता है और अगर आप रिस्पांस नहीं दोगे तो दिक्कत वाली बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार।